हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो जैसा कि आपको पता होगा, बिहार विधान परिषद के अंतर्गत एलडीसी और डीईओ का पीटी रिजल्ट्स जारी कर दिया गया है और इसका अगला चरण जो कि टाइपिंग और वर्ड प्रोसेसिंग होगा, उससे रिलेटेड भी नोटिफिकेशन इन्होंने बहुत ही जल्दी दे दिया। जैसा कि मैंने बताया था, ये रेगुलर एग्जाम होते नहीं है, ये अपने मन मर्जी के हिसाब से चलते हैं। 14 अगस्त 2026 का ये नोटिफिकेशन है। विज्ञापन संख्या 2/2025 के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक एवं डेटा एंट्री ऑपरेटर के अगले चरण की परीक्षा का औपबंधिक कार्यक्रम, यानी अगला चरण जो होगा टाइपिंग और वर्ड प्रोसेसिंग, उसका ये टेंटेटिव प्रोग्राम इन्होंने दिया है। चलिए इस नोटिस पे क्लिक करके देखते हैं क्या दिया गया है नोटिस में और कब होगा इसका एग्जाम। सब कुछ हमें जानने को मिलेगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि देख सकते हैं, ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिस। विज्ञापन संख्या 2/2025, पद का नाम डेटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक। परीक्षा का प्रकार है हिंदी और अंग्रेजी टंकन, जो कि कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा होगा, तथा एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा। और परीक्षा की संभावित तिथि है 27 अगस्त 2026, यानी कि मात्र आपको 13 दिन का समय मिला है। ये नोटिस जारी होने से 13वें दिन आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। बाकी और पॉइंटर्स में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। यह परीक्षा कार्यक्रम औपबंधिक है, मतलब कि हो सकता है इसमें बदलाव किया जा सके, लेकिन हम लोग मान के चलिए कि यह 27 अगस्त 2026 को ही इसकी एग्जाम होगी, टाइपिंग और वर्ड प्रोसेसिंग की। यहाँ पॉइंट नंबर 3 में क्लियरली इन्होंने फॉन्ट को डिक्लेयर कर दिया है। हिंदी टंकन, जो कि कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा होगी, उसके लिए कृति देव 010 पर ली जाएगी। फॉन्ट भी यहाँ क्लियर हो गया, मैंने पहले ही बता रखा था। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन है कि सर कौन सा फॉन्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या बैक स्पेस अलाउड होगा या फिर ऑटो स्क्रॉल होगा, हाईलाइट होगा। इन सभी पॉइंटर्स को मैं एक बार और आप लोगों के सामने डिस्कस कर देता हूँ। तो ये टाइपिंग पैटर्न एलडीसी और डीईओ दोनों के लिए है। हिंदी टाइपिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये मैक्सिमम 50 मार्क्स का होगा। 10 मिनट का टाइमिंग है। टोटल 300 वर्ड्स का एक पैसेज रहेगा। फॉन्ट कृतिदेव 010, ये ऑफिशियली इन्होंने अनाउंस भी कर दिया। हाईलाइट इसमें नहीं होता है, स्क्रॉल भी नहीं होगा, लेकिन बैक स्पेस फुल काम करता है। तो इसके लिए एकदम श्योर रहिए, बैक स्पेस फुल काम करता है। जैसे हम लोग सोनमा टाइपिंग में करते हैं, वैसा नहीं कि एक वर्ड हमने टाइप कर दिया और फिर अगर हम लोग स्पेस प्रेस कर रहे हैं तो बैक स्पेस नहीं काम करेगा। ऐसा इसमें कुछ नहीं है। आप 2-3 वर्ड तक डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उससे आपका ही टाइम किल होगा। वही इंग्लिश टाइपिंग की बात करें तो इसमें ये भी 50 मार्क्स का होगा। टोटल 10 मिनट का 300 वर्ड्स आपको टाइप करने हैं। हाईलाइट नहीं होगा, स्क्रॉल नहीं होगा, लेकिन बैक स्पेस फुल काम करता है, मतलब आप मल्टीपल वर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, हाईलाइट और स्क्रॉल नहीं होने का क्या रीज़न है। जो आपका स्क्रीन रहेगा, जो पैसेज दिए जाएंगे, वह 300 वर्ड का एग्जैक्ट पैसेज रहेगा। आपके इंस्ट्रक्शन में ही लिखा रहेगा कि ये 300 वर्ड का एग्जैक्ट पैसेज है, मतलब कि उससे ना एक वर्ड ज़्यादा ना एक वर्ड कम। तो जो भी आपका स्क्रीन रहेगा उस पर पूरा एक बार में 300 वर्ड का पैसेज आपको शो हो जाएगा। इसीलिए आपको हाईलाइट और स्क्रॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पीड की बात करें तो डेटा एंट्री ऑपरेटर में 8000 की डिप्रेशन पर आवर मांगा गया है। अगर इसे WPM में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 26 से 27 वर्ड्स पर मिनट। और LDC की बात करें तो 30 वर्ड्स पर मिनट। ये इसके ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट में भी मेंशन है, आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने वाला हूं, उसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट से वो लोग ऊपर नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि स्पीड कब कंसीडर किया जाता है, जब आपका सबमिट बटन काम करेगा। सपोज करिए 10 मिनट का एग्जाम है, आपने 6 मिनट में उसको कंप्लीट कर लिया और उसको सबमिट कर देते हैं, तब जाके आपका स्पीड कंसीडर होगा। लेकिन ये 10 मिनट के पहले सबमिट बटन एक्टिव होगा ही नहीं। जैसे ही 10 मिनट पूरा होगा वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। इसीलिए आप लोग बहुत ज़्यादा स्पीड अचीव करने की कोशिश ना करें, बस आप लोग एक्यूरेसी पे ध्यान रखिए। क्योंकि ये 1.5% एरर छूट है, तो आपको 1.5% वो मैक्सिमम दिया हुआ है, इससे आपको कम ही करना है। अगर इससे ज़्यादा करते हैं तब तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। लेकिन आप अगर जितना कम एरर करिएगा उतना ही आपके मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस हैं। तो आप लोग एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। जिनका 50-60 स्पीड है, वो स्पीड वहाँ पे कोई भी काम नहीं आने वाला। आपको एग्जैक्टली 30 वर्ड्स पर मिनट लाना है विथ 0 एरर। तो इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करिए। 10 से 12 दिन है आपके पास, उसमें जो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को सुधारिए। और मेरिट लिस्ट जैसा कि आपको पता है, हिंदी टाइपिंग और MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग, इन दोनों में जो भी आप मार्क्स लाते हैं उसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगा। PT सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। अब हिंदी टाइपिंग में कैसे कैसे वर्ड्स पूछे जाते हैं, जो आपका कृति देव में कॉम्बिनेशन वाले कीज होते हैं, जैसे ये ह हो गया, ह हो गया, हृदय वाला ह हो गया,
पंक्ति वाला त हो गया, या फिर राष्ट्र हम लोग लिखते हैं उसके नीचे ये हो गया अल्ट 0170, कोई भी ऐसे कॉम्बिनेशन क्र हो गया अल्ट 0216, फिर फ्र हो गया, इस तरीके से ये सब अल्ट कॉम्बिनेशन वाले कीज होते हैं, ये सब कुछ पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन सब कोड और कॉम्बिनेशन को भी याद रख लीजिएगा। इसका टाइपिंग सिंपल नहीं होता कि ये कॉम्बिनेशन कीज पूछ रहे हैं, सारे की उसमें काम करते हैं, क्योंकि ये सब बिना अल्ट के लिखा ही नहीं सकते हैं। इसीलिए इन सब कीज पे भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। अब पूरा आपको ये कोड याद करने की जरूरत नहीं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हीं को आप लोग याद रखिएगा। बाकी आपकी चॉइस है कितना आप याद करना चाहते हैं, कितना आपके माइंड में वो रिटेन रहता है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड पूरा कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग वहां से जाके चेक कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। इसका एग्जाम डेट 27 अगस्त को निर्धारित है। इससे रिलेटेड अगर किसी तरीके का कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।